ज़मरुद, तुम लोग ठीक हो? अदनान, कहाँ हो तुम? बाबा पुलिस के हवाले करें खुद को। हम क्या करेंगे? रुस्तम बाबा को ये सब करने की जरूरत नहीं है ज़मरुद। अदनान, ये छुपाना इतना आसान नहीं है। जब उन्हें पुलिस यहाँ लेने आएगी तो बाबा हथकड़ियों के साथ इस घर से निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। ज़मरुद, बात सुनो मेरी प्लीज। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि अब्बास ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं की। उसने पुलिस से कहा है कि उसने खुद ही अपने आप को गोली मारी है और कोई तफ्तीश नहीं होगी। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बास चाचा से क्यों करेंगे? उन्हें बाबा ने गोली मारी, हो सकता है उन्हें मालूम ही ना हो। नहीं, बात उलट है। उसे पता है कि रुस्तम बाबा ने किया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो रिपोर्ट नहीं करेगा। इससे उन्हें क्या फायदा? वो आखिर सोच क्या रहे हैं? देखो ज़मरुद, सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं उस पर नजर रखूंगा। अच्छा जाओ, रुस्तम बाबा को बताओ कि वो सुकून में रहे। मैं कुछ दिन अब्बास की चालों पर नजर रखूंगा। अदनान, तुम अपना ख्याल रखना। ज़मरुद, हम कब सुकून की जिंदगी गुजारेंगे? कब काम पर जाएंगे, घर वापस आएंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे? वो दिन कब आएगा जब हम सुकून से बैठकर बातें करेंगे? अदनान, जब घर आओ तो रोटी लेते आना। मैं तो बंद करने वाला था। जी कहिए। बहराम भाई ने भेजा है हमें, पैसे लेने आए हैं हम। मेरी बात सुनो भाई, मैंने सुबह वाले बंदे को सब कुछ बता दिया था और सिर्फ 2 हफ्ते तो गुजरे हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये मेरे लिए पहली बार नहीं है कि मैं बहराम साहब का मकरूज हुआ हूँ। हमेशा उनके पैसे वक्त पे दिए हैं, इस बार भी मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे नौकर नहीं है वो, समझे? अदायगी अभी करनी होगी वरना दुकान खाली कर दो। देखो भाई, मैं उनका हमेशा कर्ज अदा करता हूँ, इस बार भी कर दूंगा, तो फिर ये जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लगता है तुम समझ नहीं रहे। बहराम भाई का कहना है कि कारोबार इस तरह से नहीं किया जाता। ये क्या कर रहे हो? पागल मत बनो। रुको।